हेलो फ्रेंड्स, मनोज यादव। आप लोग देखो हेडिंग लिखो। हम देखो मोल कॉन्सेप्ट की आपसे बात करेंगे। हेडिंग लिखो, मोल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। मोल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, या ऐसे लिख लो, मोल कॉन्सेप्ट इन द रेफरेंस ऑफ एटम। या ऐसे भी लिख सकते हो कि मोल कॉन्सेप्ट, ऐसे आप लिख लो, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट इन द रेफरेंस ऑफ एटम, इन द रेफरेंस ऑफ एटम। इसमें देखो आपको क्या है, जैसे एक वर्ड लिया जाए आपको इक्विवेलेंट मास, किसकी बात किया जाए, इक्विवेलेंट मास, या फिर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सिस्टम का। किसकी बात करते हैं, इक्विवेलेंट सिस्टम। आप देखो आगे ये इक्विवेलेंट सिस्टम क्या है। आप जब भी मैथ पढ़ते होगे, फिजिक्स पढ़ते होगे, तो एक टर्म यूज करते होगे आप, इक्वल। क्या टर्म यूज करते हैं, इक्वल। और इक्वल का सेंस होता है बराबर। इक्वल का सेंस बराबर होता है, और इक्वल को हमेशा हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जबकि इक्विवेलेंट सिस्टम को हम ट्रिपल से दिखाते हैं, ट्रिपल लाइन से। ये फिर से आप देखो, अगर इक्वल आपको डिनोट करना है तो डबल लाइन से दिखाते हैं, और इक्विवेलेंट सिस्टम को डिनोट करना है तो ट्रिपल लाइन से दिखाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या डिफरेंस है। ये इक्वल में और इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है। जो इक्विवेलेंट टर्म है ये केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। कहाँ यूज होता है, केमिस्ट्री में। जो इक्वल टर्म है वो कहाँ यूज करते हैं, मैथ और फिजिक्स में। कहाँ पे, मैथ और फिजिक्स में। जैसे आप पढ़ोगे न्यूटन लॉ, न्यूटन इक्वेशन, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो सब किस में आता है, इक्वल में आता है। इक्विवेलेंट का सेंस समझो। जैसे आपको 100 रुपया दिया गया और कहा गया जाओ मार्केट से ले लो, किताब ले लेना, 2 पेन ले लेना, 3 कॉपी ले लेना। दुकानदार ने कहा किताब भी 100 रुपए की है, 2 पेन भी 100 रुपए का, और 3 बुक भी 100 रुपए का, या कॉपी भी कितने की है, 100 रुपए की। तो इक्विवेलेंट का सेंस हुआ कि चाहे बुक का मास बोलो, दुकानदार बोलेगा कि चाहे बुक का वो पैसा ले लो, चाहे पेन का पैसा लो, और चाहे कॉपी का लो, सब आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। या 100 रुपया बोलो तो चाहे 100 रुपया बोलो, चाहे किताब का दाम बोलो, चाहे पेन का दाम बोलो, या फिर कॉपी का दाम बोलो, सब आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि आपस में सब क्या है, बराबर है। अब इसमें एक नाम लिखो, 1 मोल एटम। ये है 1 मोल एटम। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1 मोल एटम कैसे पहचानोगे। तो ये देखो क्या क्या हो सकता है, या तो 1 ग्राम एटम, या फिर 1 ग्राम एटम, या फिर 1 ग्राम एटम ऑफ डैश डैश डैश। या फिर आप इसको और बोल सकते हो 1 ग्राम एटम, या फिर 1 ग्राम ऑफ एटम, या फिर आप क्या बोल सकते हो, 1 ग्राम। ये देखो 1 कितने बार आया, तो ये सबसे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो लगेगा सब सेम है। यदि आप ध्यान से इसको नहीं देखोगे अच्छे से तो लगेगा सब क्या है, सेम। यहाँ 1 ग्राम एटम, बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ देखो 1 ग्राम एटम, बीच में क्या है, डैश है। यहाँ 1 ग्राम एटम ऑफ डैश डैश डैश, या 1 ग्राम के बाद कामा है, यहाँ 1 ग्राम ऑफ है, और ये 1 ग्राम है। तो जब भी अगर कहीं कामा आ जाए, या ग्राम और एटम बीच में ऑफ आ जाए, या फिर ग्राम हो, तो कभी ये 1 मोल के बराबर नहीं हो सकता। तो इसको आप बोलोगे हमेशा, या तो बोल दो एटॉमिक मास, या फिर एटॉमिक वेट,
और हमेशा एटॉमिक वेट किस में लोगे, ध्यान रखना, किस में लोगे, ग्राम में। 1 मोल का सेंस हुआ, या तो आप 1 मोल एटम बोलो, चाहे 1 ग्राम एटम बोल दो, चाहे 1 ग्राम एटम बोलो, डैश दे दो, या फिर 1 ग्राम एटम आम, कैसे कर दो। तो इतने का सेंस है 1 मोल। लेकिन अगर आप बोलोगे 1 ग्राम एटम और ग्राम एटम बीच में क्या है, कामा, या फिर ग्राम और एटम बीच में क्या है, ऑफ, या फिर क्या है 1 ग्राम, तो कभी ये 1 मोल के बराबर नहीं होगा। इसे आप क्या बोलोगे, एटॉमिक वेट, या फिर एटॉमिक मास, या हमेशा रिप्रेजेंट किस में करोगे, ग्राम में। अब देखो तुम डिफरेंस तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा कि आखिर मास और वेट में क्या डिफरेंस है, मास और वेट में क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ डिफरेंस क्या है कि अगर हम बात करते हैं मैकेनिक्स का, किसकी बात किया जाए, मैकेनिक्स का, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूटन की मैकेनिक्स होती है और एक होता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स। तो जो न्यूटन की मैकेनिक्स है यहाँ पे, ये हमेशा फिजिक्स में यूज करते हैं। कहाँ पढ़ते हैं इसको, फिजिक्स में। जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसको आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में। क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री में। फिजिक्स में क्या है कि यहाँ पे जी लगता है। क्यों जी लगता है, क्योंकि न्यूटन का जो भी फिजिक्स में पढ़ोगे, फिजिक्स में आप हमेशा 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, तो इसमें जो मास पता चलता है, दिखाई देता है। लेकिन इसमें जब क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ोगे, जब मास का पता नहीं चलता है, ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, बहुत छोटा मास होता है, इसलिए यहाँ पे जी का जो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जबकि यहाँ जब पढ़ोगे न्यूटन मैकेनिक्स तो वहाँ जी लगेगा, तो वहाँ पे मास में और ये वेट में डिफरेंस होता है। लेकिन केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि मैकेनिक्स के 2 पार्ट, न्यूटन मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। केमिस्ट्री में कौन सा मैकेनिक्स पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें बहुत छोटे छोटे मास की स्टडी करते हैं, इतने छोटे छोटे मास होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, बता नहीं सकते, जान नहीं सकते उस तरह से। ये सब माइक्रोस्कोपिक मास पता करते हैं, सब माइक्रोस्कोप से पता करते हैं, जबकि ये हमको दिखाई देता है। इसीलिए केमिस्ट्री में चाहे एटॉमिक मास बोलो, चाहे एटॉमिक वेट बोलो, दोनों क्या है, सेम है। एक बात और देखो, जो 1 ग्राम एटम है, 1 ग्राम एटम, इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास। और जो एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होगा, यानी नंबर के। और नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर 6 × 10⁻23। या फिर आप ऐसे लिख लो 6.022 × 10⁻23। ये किसके बराबर है, या तो 1 मोल एटम बोलो, चाहे 1 ग्राम एटम बोलो, चाहे एटॉमिक मास बोलो, इसी को क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो नंबर। और कितना नंबर होता है, 6.022 × 10⁻23। ये पहला हुआ इक्विवेलेंट सिस्टम। इक्विवेलेंट सिस्टम का सेंस है कि जो किताब का दाम है वही पेन का दाम होगा, वही किसका दाम है, कॉपी का। दूसरा हम इसमें आते हैं फार्मूला सिस्टम पे। किस पे आते हैं, फार्मूला सिस्टम पे। दूसरा आइडियली को फार्मूला सिस्टम, फार्मूला सिस्टम। यहां देखो फार्मूला सिस्टम में क्या है, अगर तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल, तो लिख दोगे मास। क्या लिखोगे, मास। अब लिख लो ब्रैकेट में वेट, लेकिन किस में लिखोगे मास है वेट को, ग्राम में। किसमें, ग्राम में। तो चाहे मास बोलो या वेट बोलो, लेकिन हमेशा किस में लिखोगे, ग्राम में। और डिवाइड किससे करोगे, एटॉमिक वेट से। किससे, एटॉमिक वेट से। दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। अगर कोई नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है, लिख लोगे टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम अपॉन एन, टोटल नंबर ऑफ एटम अपॉन एन। इसी को बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो नंबर। तो अगर एटम दिया हो, क्या दिया हो, एटम, तो हमेशा ये 2 फार्मूला निकालेंगे मोल निकालने के लिए। एक पहला मास या वेट, मास या वेट, लेकिन किसमें, ग्राम में। और डिवाइड किससे करोगे, एटॉमिक वेट से। किससे, एटॉमिक वेट से। दूसरा नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम अपॉन अवोगाड्रो नंबर, इससे क्या निकाल लोगे, मोल। अब फिर से देखो, एक बार रिवाइज करा दे रहे। इक्विवेलेंट सेंस का क्या है
कि चाहे 1 मोल एटम बोलो, चाहे 1 ग्राम एटम बोलो, चाहे एटॉमिक मास बोलो, चाहे अवोगाड्रो नंबर बोलो, चाहे 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल बोलो, सबका सेंस क्या है? 1 मोल। सबका सेंस 1 मोल। तो ध्यान से सुनो, चाहे 1 ग्राम एटम, चाहे डैश दे दो, चाहे 1 ग्राम एटम, जब इतना का मोल हमेशा 1 मोल के बराबर होगा। लेकिन अगर गामा आ गया, चाहे बीच में आंख आ गया, ये सब 1 मोल के बराबर नहीं। देखो काटा है, नॉट इक्वल टू 1। इसको एटॉमिक वेट या बोलो, इसको किसका लिखोगे? हमेशा ग्राम में। इसको बोल दो मास या वेट बोलते हैं। इसको क्या बोल दो? मास या वेट। लेकिन किस में लिखोगे? हमेशा ग्राम में। और दूसरा तो मिला फार्मूला सिस्टम। अगर कोई एटम है तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे? उसका मास या वेट अपॉन एटॉमिक वेट, या उसी को बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं? मोलर मास। दूसरा नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम अपॉन अवोगाड्रो नंबर। फिर तुमसे कहा गया कि भाई इसमें मास या वेट क्यों बराबर होता है? क्योंकि मैकेनिक्स के 2 पार्ट है, एक न्यूटन का मैकेनिक्स, एक क्वांटम मैकेनिक्स। केमिस्ट्री जो स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करते हैं, ना कि न्यूटन का करते हैं। न्यूटन में जो मास है वो दिखाई देता है, पता चलता है, सब कुछ समझ में आता है, इसलिए जी लगता है, जिसमें कोई जी नहीं लगता है। देखो ये देखो, मोल कांसेप्ट इन द रेफरेंस ऑफ एटम। नोट करो इसको, अच्छे से लिखोगे इसको नोट्स पे आप।